तो आप एक फैमिली जैसे होती है वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी सीनियर जूनियर सभी होते हैं, है ना। तो अब एक परिवार में दो बेटे दो बहू और दोनों के दो दो बेटे बेटी, इसके बाद सास ससुर। तो यदि सास और बहू का अचानक कोई चीज को लेकर के नोक झोंक हो रही हो, कुछ समय के बाद फिर सास और बहू बोलना तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन फिर क्या होगा, ससुर यदि बीच में यदि कुछ चीज बोलने लगे तो सास कुछ भी बोली हो या बहू कुछ भी बोली हो तो उस समय फिर क्या होगा, वो चीज थोड़ा सा क्लोज हो जाएगी, देन उसमें ससुर हाईलाइट हो जाएगा, अरे बीच में क्या ससुर जी ने ऐसा बोल दिया। उससे दिन भर पता चलता है कि तनाव और बढ़ जाता है। तो क्रोध को कभी भी माइंड में नहीं लाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, या कोई मतलब जहां पर लोग मिलकर के काम करते हैं, तो यू शुड मेंटेन द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। यदि आप किसी भी जगह पर रह रहे हैं, ओके, किसी भी जगह पर कार्य कर रहे हैं, किसी भी जगह पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर ये सच है, उतार चढ़ाव अच्छा बुरा हर चीज आपको झेलना पड़ेगा, ओके। ठीक है, पहले के वक्त में देखो एक परिवार में 50-50 लोगों को खाना बनता था और लोग बड़ी खुशी से रहते थे और खाते थे। और आजकल लोगों को क्या, 5 लोगों के परिवार नहीं संभाल पाते, 5 लोगों को खाना बनाने के लिए लोग बाई लगाते हैं, है ना। तो आप सोचो कि एक बी एंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है, हमेशा उत्साहित रह करके आप कोई भी काम करेंगे तो हमेशा दूसरे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, आपकी एक इमेज बनेगी, इज्जतदार बनेंगे, और यू शुड मेंटेन द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। भाई साहब, यदि आपको बड़ा इंसान बनना है ना, सीनियर बनना है, तो आपको बड़ी क्षमता रखना पड़ेगा, बड़ी सोच का विस्तार आपको करना पड़ेगा, समझ रहे, हर चीज झेलने की, हर चीज सहन करने की, हर चीज को मेंटेन करके, और फिर हर नेगेटिव चीज को, नकारात्मक चीज को, नकारात्मक माहौल को, नकारात्मक विचारधारा को सकारात्मक तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा, ओके। यू शुड मेंटेन द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। आप इसलिए नहीं कहलाओगे कि इस परिवार के बहुत ही सच्चे या बहुत ही सगे सदस्य हो, ठीक है, कि आप बहुत पैसा कमाते हो, नहीं, ठीक। एक पिता के यदि क्या 10 बेटे होते और उसकी ख्वाहिश होती कि मेरे 10 बेटे तरक्की करो, 10 एकजुट रहे, होती है ना। देन यदि उसमें से कोई बेटा कितना पैसा कमाने वाला हो और उस परिवार में फूट डालने की और अपना स्वार्थ पैदा करने की सोच रखे, तो आप महसूस करो वो तरक्की कर लेगा, बहुत पैसा कमा लेगा, लेकिन जब उसका वक्त निकल जाएगा और वृद्धावस्था के वक्त में होगा और उसी के जब बेटे ऐसी फूट डालेंगे तो उनको वो दिन याद आएंगे, तब अपने आप में बहुत अफसोस करेंगे, और उस समय तक वक्त निकल चुका होता है, समझ रहे ना। तो कभी भी हो, अपना अच्छा वक्त देख के या अच्छा धन दौलत देख के कभी घमंड करके अपना उल्लू सीधा करने वाला कभी लाइफ में नहीं बनना चाहिए, ओके। यू शुड मेंटेन द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का मतलब होता है कि ये सब है, ये छोटी है थोड़ा है, फिर ये बड़ी है, ये थोड़ा ज्यादा बड़ी है, ये थोड़ा सा मोटी है, ये उससे भी ज्यादा मोटी है ना। इन पांचों में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। देन ये अकेले कुछ नहीं कर सकता, ये अकेले कुछ नहीं कर सकता, ये अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। देन उत्साहित होकर के और ये पांचों को एकजुट कर दिया जाए तो ये बहुत कुछ कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं। वैसे ही होता है संगठन, वैसे ही होता है एक परिवार, वैसे ही होती है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एकजुटता, ओके। देन इसीलिए यदि इस हाथ के पांचों अंगुलियां अलग अलग भागने लगे तो इस हाथ का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वैसे ही यदि कार्य करने वाले, यदि क्या एक संस्था के लोग अलग अलग विचारधारा के साथ काम करें, अलग अलग तरीके से चलें, अलग अलग अपनी मानसिकता चलाएं, तो फिर वो बिखर जाएंगे, वो फिर ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं कहलाएंगे, वो सिर्फ मजदूर कहलाएंगे, चंद्र पैसों के लिए काम करने वाले लोग कहलाएंगे, जो अपना पेट भरने के लिए, अपना जीवन गुजारने के लिए वो चल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहलाएंगे। वैसे ही यदि एक परिवार के वो 10 बेटे या 5 बेटे किसी प्रकार की मानसिक धारणा लेकर के और वो अलग बिखरना शुरू हो जाए, तो आने वाला कल उनका भी वेट एंड वॉच। भगवान सबके साथ वही देता है, 4 गुना ज्यादा देता है जो हम अपने बुजुर्गों को देके चलते हैं, ओके। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आप घर में हो, परिवार में रहे, समाज में रहे या संस्था में रहे, ओके। यू शुड मेंटेन द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। आप सकारात्मक माहौल कैसे बना सकते हैं,
एकजुट कैसे रह सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं आपको देखना कि नहीं मैं एकजुट नहीं रह सकता, उसने इतनी बड़ी गलती की है। भाई साहब कहते ना, दूसरों की बुराइयां देखने से पहले अपनी बुराइयां देखो। ओके, जो आज मैं हूं, मुझ में एक नहीं हजारों बुराइयां थी और होंगी और हैं। ओके, मेरा अधिकार पहले आप में बुराइयां देखने से पहले कि मैं अपनी बुराइयां सही तो कर लूं। ठीक, ओके, कोई ना कोई बुराई मुझ में बहुत खतरनाक होंगी, तो मैं आपकी बुराइयां, आपकी चुगली, आपको कमजोर, आपको परेशान, आपकी बेइज्जती करने से पहले खुद की ये चीजें करके देखूं। ठीक है, दूसरों को तमाचा मारना तो अच्छा लगता है दुनिया को, खुद को तमाचा मार के देखो। आप खुद से देखो कि आपकी लापरवाहियों से कितना बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, मुझे अपने अंदर देखना कि मैं यदि कोई चीज बाय मिस्टेक करता हूं तो उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है मेरी कंपनी को, मेरी संस्था को, हर एक चीज को। ठीक, तो आप अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके चलना सीखिए। उसमें कभी आप ये मत लाइए कि मैं बड़ा हूं कि मैं छोटा हूं। ओके, गलती करने के लिए आप बड़े हो तो ये नहीं कि बड़ा हूं तो मैं गलती कर सकता हूं, नहीं। बड़े हो इसलिए आपको गलती नहीं करने वाला बनना है, क्योंकि बड़े से ही नस्ल सुधरती और बिगड़ती है। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों से ही बोलते हैं कि जा जरा तंबाकू लेके आ, जा जरा बीड़ी लेके आ, जा जरा सिगरेट लेके आ। बेटा सिगरेट लेने बाप के लिए जाएगा ना तो एक कहीं अद्धी मिल जाएगी तो पहले पिएगा। आप देखना प्रैक्टिकली। तो ये चीज है कि आप पॉजिटिव माहौल पैदा करने वाले लीडर बन रहे हो या नेगेटिव माहौल पैदा करने वाले, अपने आप से पूछो। ठीक, नेगेटिव माहौल वाला बनोगे तो कहानी क्या होती जीवन में कि जिस पेड़ की डाल में आप बैठे उसी को आप काट रहे हो। समझ रहे हैं ना, मतलब जिस कुल, खानदान, परिवार से, जिस समाज से, जिस संस्था से आपके जीवन की तरक्की है, आप उसी को क्या कर रहे हो, उसी में प्रदूषण पैदा कर रहे हो, उसी में आप नकारात्मक माहौल पैदा कर रहे हो। तो फिर खुशियां कहां से आएंगी? पैसा तो कमा लोगे लेकिन खुशियां नहीं आएंगी। समझ रहे हैं ना। ठीक है, बाद में यदि आप कोई लीडर बन के देखोगे, ठीक है, तो आने वाले कल में जब कोई इंसान आपके द्वारा या कोई असफल हो जाएगा तो वो आपको याद करेगा, तो आपको किस वे पर याद करेगा? अरे वो सर थे या वो मैम थी, वो हमेशा हमको क्या, हमारी क्या बेइज्जती करते थे, हमारी इंसल्ट करते थे, हमारी हमेशा क्या, कोई भी चीज थी, उन्होंने हमको इतना ज्यादा क्या टॉर्चर कर डाला कि हमने, ठीक है। बहुत सारे परिवार में आपने देखा होगा, बहुत सारी क्या महिलाएं या बहुत सारे लोग कई बार क्या सुसाइड कर जाते हैं। कारण क्या होता है? कमी उनके सुसाइड करने में नहीं, उनकी तो एक छोटी बुद्धि है ये, क्योंकि उस परिवार ने उनको खुशियां नहीं दिया। उस परिवार ने उनको जो खुशी का माहौल होना चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, जो इज्जत होना चाहिए, जो मान होना चाहिए, जो सम्मान देना चाहिए, वो उन्होंने नहीं दिया, चाहे वो कितने भी महान क्यों ना रहे हो। ओके, तो माहौल पॉजिटिव बनेगा क्या वहां का? नहीं। वैसे ही आपको जीवन में तरक्की करना तो ये चीज हमेशा सीखिए, यू शुड मेंटेन द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। ये कभी मत देखिए कि अरे यार वो तो बेकार है। भाई साहब यही तो लीडरशिप है ना, कि हारी हुई बाजी को जीतने वाला बन के दिखाओ, है, दुश्मन को भी अपना बना दो, है, नर्क को भी स्वर्ग बना दो। तभी तो आपकी तरक्की है, तभी तो आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, तभी तो आपको खुशी मिलेगी। नहीं यार, मैंने अपने जीवन में जानबूझ करके किसी का बुरा नहीं किया, किसी को नीचा नहीं दिखाया, किसी को शर्मिंदा नहीं किया, अपना पेट भरने के लिए किसी की मैंने क्या रोटी नहीं छीना। समझ रहे ना, खुशियां बांटना सीखो। ठीक है, आजकल बहुत सारे देखो वृद्धाश्रम चल रहे हैं, बुजुर्ग माँ बाप वहां होते हैं, आखिर वो भी किसी के बेटे जो वृद्धाश्रम चला रहे हैं, और वृद्धाश्रम में जो माँ बाप आ रहे हैं वो भी किसी के माँ बाप हैं। चंद्र पैसे की दौलत लालच में इंसान क्या नहीं कर जाता। तो आपको वो नहीं, आत्मिक संतुष्टि के साथ आपको कार्य करने वाला बनना है और सकारात्मक माहौल पैदा करने वाला बनना है। यू शुड मेंटेन द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके देन, यस सर। किसी भी जगह पर आप हैं, किसी भी संगठन में इतने उत्साहित रहें कि आपको खुशी होना चाहिए। ओके, ठीक है ना। कोई व्यक्ति आपसे एक बार मिले, वाह यार क्या व्यक्ति है यार, आनंद आ जाना चाहिए, दिल को सोचे, लाइफ भर वो आपको याद करे, रिस्पेक्टेड, सम्मान के साथ। ये आपके गट्स होना चाहिए। आपको कितना भी तनाव या कितना भी गुस्सा सताए, फिर भी उसको कोशिश करो खुशी में बदलने की। ठीक है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जीवन में गुस्सा आता है ना, वो बहुत तरक्की कर सकता है। लेकिन एक चीज है, उस गुस्से को अपनी क्वालिटी में तब्दील करोगे तब।
उस गुस्से को अपने पॉजिटिव वे पर तब्दील करोगे तब। ओके, ठीक। आगे क्या बताया गया है, एंड नॉट लेट मूड्स गेट लो। बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं किस चीज का, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे साथ ये है भारी, मुझे टेंशन है भारी, मैं क्या बताऊं। यदि आप अपना दिमाग ढीला ढाला कर लोगे, किसकी छवि खराब होगी, पहले किसका नुकसान होगा, आपका, किसी और का नहीं, आपकी इमेज खराब। क्योंकि एक लीडर के अंदर ये गुण कभी होता ही रहना ही नहीं चाहिए, कंडीशन कैसे भी हो। क्योंकि आप देखो, कोई भी युद्ध जीतने से पहले कहते हैं हथियार युद्ध के मैदान में काम नहीं करते, हौसले काम करते हैं। लेकिन वहां आप उदास, ढीले ढाले, निराश दिखोगे तो आपकी पूरी टीम धराशायी हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो कैसी भी कंडीशन हो, कभी उदास नहीं रहना चाहिए, कभी मूड आपका ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी परेशानी हो, कभी भी ढीला ढाला मूड रहना ही नहीं चाहिए। ओके, ठीक। इस चीज को हमेशा दिल और दिमाग में बिठा के चलिए। कैसी भी कंडीशन हो, मेहनत कर रहे हो ना, ठीक है, काहे की उदासी। लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, ईमानदारी से आगे बढ़ो ना, किसी का छीन के आगे बढ़ने वाला नहीं बनना है। ठीक है, मेहनत करो, पसीना बहाओ, पसीना बहा करके जब पैसा कमाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, तरक्की पाओगे तो आपको बहुत खुशी होगी। एंड अदर विल ऑटोमेटिकली, जब आप ये चीज अपने दिल और दिमाग में बैठा के चलोगे, उत्साहित रहोगे, ढीले ढाले नहीं रहोगे, किसी चीज के प्रति आप नेगेटिव नहीं सोचोगे, किसी व्यक्ति के प्रति नेगेटिव क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करोगे। ओके, ये नहीं सामने वाला व्यक्ति कितना भी नेगेटिव कुछ भी हो, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको नहीं नेगेटिव क्रिया प्रतिक्रिया करना है। नहीं, ज्यादातर लोग क्या बोलने लगते हैं, अरे उसने ऐसा किया तो फिर मेरा तो फर्ज बनता था कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो हम, ये सच है कि फिर हम उनसे भी ज्यादा गए भी थे। ठीक है, आपको कोशिश यही करना है यार, देखो एक ना एक दिन हर किसी को इस दुनिया को छोड़ के जाना है। ठीक है, तो भाई खुशी के लिए काम करो ना, उत्साहित होकर के काम करो ना। ठीक है, कोई आपके रास्ते पर कांटे बिछा रहा है तो आपको कांटे नहीं बिछाना है, फूल बिछाते जाओ, ईश्वर देख रहा है, उत्साहित होकर के काम करते जाओ। ओके, तो ये चीज हमेशा हर जगह पर लागू होती है। तो अदर विल ऑटोमेटिकली, दूसरे लोग ऑटोमेटिक, है ना, आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं आपको इतना अच्छा क्या बना दूंगा, कि आपको मैं इतना अच्छा क्या, मेरा क्या घर परिवार, नहीं। ठीक है, कहते हैं ना, जो दादा अपने बच्चों के लिए अच्छे संस्कार देता है तो उसका जो नाती होता है ना, उसकी उंगली पकड़ के हमेशा उसके साथ दौड़ता रहता है। लेकिन जो दादा अपने बच्चों को, अपने नाती को लाड नहीं करता, प्यार नहीं करता, ऑटोमेटिक उसका दिल उससे लगता नहीं। आप प्रैक्टिकल करके देखना सब, क्यों, कहीं ना कहीं द्वेष भावना है, कहीं ना कहीं छल है, कहीं ना कहीं कपट है। आप इस बात को आप महसूस करना, इमेजिन करना, जिसे बोलते जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत देखी तिन तैसी, है ना। एक दादा होता है कि बच्चा उठते ही मम्मी को भूल जाता है, पापा को भूल जाता है, लेकिन दादा या दादी का हाथ पकड़ के दौड़ना शुरू कर देता है। उसके बिना उसको नींद भी नहीं आती, उसके बिना उसको खाना भी नहीं खपता, है ना, ये फीलिंग्स। तो वही चीज इसमें बताया गया कि आप उदास नहीं रहोगे, उत्साहित रहकर के कोई भी चीज करेंगे तो दूसरे लोग खुद व खुद कम टू फॉर रिचार्जिंग, दूसरे लोग ऑटोमेटिक आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे। ठीक है, आप उत्साहित तो रहो। आपने देखा होगा, एक जगह, हम ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण, एक व्यक्ति के घर में एक डॉगी था। बहुत बच्चे लोग जो अपने घर में डॉगी पालते हैं, ठीक है, तो वो अंकल जी डेली अपने मॉर्निंग में रेडी होकर के ऑफिस जाते थे, और इवनिंग जैसे वो आते थे, उनका डॉगी उनकी आवाज सुनकर के कहीं भी होता दौड़ करके आकर के और उनकी गोद में बैठने की कोशिश करता था। आप महसूस करो, ऐसा क्यों? वो तो एक जानवर है ना, लेकिन आत्मा उसके अंदर भी है। प्यार बांटोगे प्यार पाओगे, खुशियां बांटोगे खुशियां पाओगे। ठीक है, ये हमेशा ये सच बात है, आज नहीं तो कल, दुनिया छोड़ने से पहले गॉड ये देके जाता है सभी को। महसूस करो इस बात को आप। तो फिर जब हम इस सारी चीजें, तो हमारे अंदर ये मोटिवेशन, ये सोच, ये हमेशा हर जगह पर रहना चाहिए। ओके, जब आप इस तरह से आप रहोगे जोश और जुनून के साथ उत्साहित,
तो दूसरे लोग ऑटोमेटिक आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे, कम टू फॉर चार्जिंग देयर बैटरी। बैटरी बोले तो अपना हार्ट, अपना स्टेमिना, ठीक है, अपने अंदर की विचारधारा, अपने अंदर की जो क्या नकारात्मक बेकार जो सोच है उसको सही करने के लिए, ठीक है। ठीक, अब इंसान जीवन में दो तरह के बनते हैं, है ना। माता पिता बच्चों को कोई क्या नहीं चाहते कि हमारे बच्चे क्या गलत काम करें, लेकिन संगत कहते हैं ना, संगत समझदार इंसान के लिए कभी कभी नर्क की गलत संगत भी उसको अच्छी बना देती है, और ना समझ इंसान के लिए कितनी भी अच्छी संगत कर ले फिर भी वो गलत ही बन जाता है ना। तो दूसरे लोग आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे, देयर बैटरीज इन टफ टाइम, कब? अपनी बैटरी को रिचार्ज कराने के लिए, अपने अंदर वो गट्स पैदा करने के लिए, अपनी क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने अंदर एक अच्छे संस्कार डालने के लिए, सीखने के लिए दौड़े चले आएंगे। किसके पास? आपके पास। लेकिन कब दौड़े चले आएंगे? जब आपके पास सिखाने की वो प्रैक्टिकली गुण होंगे, प्रैक्टिकली आपके गट्स होंगे, ठीक है। वरना आप करोड़पति नहीं, आप खरबपति भी बन जाओ, देन आपका भावना, आपकी दृष्टिकोण, आपका नजरिया यदि क्या गंदा होगा तो कोई आपके पास बैठने भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सामने यही सोचेगा यार इनके पास बैठो तो जब भी देखो तो किसी ना किसी की पत्ती काटते हैं, किसी ना किसी की बेइज्जती करते हैं, किसी ना किसी को क्या, किसी ना किसी को गला काटने की बात करते हैं, किसी के भले की बात, किसी को उन्नति की बात, सही समाज और सही मानसिकता की बात नहीं करते। अपने आत्मा में झांक के देखो कि आपके अंदर कैसे गुण हैं, ठीक है। तो यह चीज हमेशा ध्यान रखिए कि दूसरों लोग, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी के लिए आपकी सोच अच्छी होना चाहिए, और हर कोई व्यक्ति आपको इज्जत के लिए काम मत करिए, ठीक है। मान सम्मान पाने के लिए काम मत करिए। आप में औकात होगी, आप में सम्मान होगा, आप दुनिया को जो दोगे वो आपको फैक्ट है कि वो मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। तो आप सच्ची आत्मा से काम करिए, सच्ची आत्मा से सीखिए, सच्ची आत्मा से आप किसी को सिखाइए। ओके, दे आर बेटर इन टफ टाइम। दूसरे लोग अपने जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, आप महसूस करो, पहले के बुजुर्ग लोग होते थे, हमें ध्यान है, ठीक है, कि कभी कोई तकलीफ होती थी, है ना, तो हमारी मम्मी लोग ही अपने जो सियानी बड़ी मम्मी लोग होती थी या दादी लोग होती थी, आसपास पड़ोस में एक से क्या मम्मी और अम्मा दादी लोग होती थी कि जिनके पास बैठ के यदि 2 मिनट यदि इंसान अपना दर्द शेयर कर लेता था, बता लेता था, तो मन हल्का हो जाता था, हिम्मत मिल जाती थी, हौसला मिल जाता था। जो आंसू दर्द के होते थे वो खुशी से थोड़ा अंदर से हौसले मिल करके और अपने काम में एक एनर्जी मिल जाती थी, है ना। देन अब थोड़ा सा धीरे धीरे वक्त क्या बदल रहा है, लोग गलत नजरिए से आपके वो कर रहे हैं। किसी से यदि कोई चीज इंसान डिस्कस करता है, शेयर करता है, दर्द तकलीफ, तो उस चीज को इंसान मजाक उड़ाता है। आपके आंसू आंसू हैं, आपके आंसुओं में दर्द है, और मेरे आंखों से गिरे हुए आंसू मेरा ड्रामा है। लोग आजकल ये नजरिया बन रहा है। तो इस चीज को आपको समझना है कि आप एक लीडर हो, और लीडर का जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है कि उसको हमेशा खुशी शेयर करना है। ओके, ठीक है। हर किसी के दर्द को पॉजिटिव तरीके के साथ, उसको दर्द को खुशी में बदलने की आप में क्वालिटी होना चाहिए, चाहे वो दुश्मन नहीं, दुश्मन का भी दुश्मन कोई भी हो, ये आपका गुण आपको महान बनाता है। ओके, ठीक है। जब आप इस गुण के साथ आप चलेंगे, दूसरों को आप रिचार्ज करेंगे, तो आप महसूस करिए, आज यदि हमारे गुरुजन लोगों ने हमें सिखाया, पढ़ाया, काबिल बनाया, तो हम उन्हें याद करते हैं, हम आज भी उनको अमल करते हैं। हम देखते कि उस कंडीशन में वो हमें कैसे मोटिवेट करते थे। कोई भी बुरे हालातों को यदि हम याद करते हैं तो हैं, यदि हम क्या पहली क्लास से 5वीं तक पढ़े तो किन किन दौर से हमने क्या पढ़ाई किया, है ना, और कैसे कैसे किस तरह का गुरुजनों का हम पर प्रभाव पड़ा, कैसे कैसे उतार चढ़ाव आए, हर चीज। यदि कभी घर छोड़ करके यदि क्या बाहर भाग के गए कुछ करने के लिए, सीखने के लिए, तो कैसे हर एक चीज का प्रभाव पड़ता है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको पॉजिटिव चीजों को अमल करना है या नेगेटिव चीजों को, है ना। तो जोड़ना सीखो, तोड़ना मत सीखो, ठीक है। यस सर। वो चीज आपके अंदर खुशी में वो पावर होती है, उत्साह में वो पावर होती है। और आगे क्या बताया गया है, कठिनाइयां किसके जीवन में नहीं आती हैं? ऐसा कोई इंसान बता दो जिसके जीवन कठिनाई ना आए।
हम सभी तो इंसान है ना, इंसान है ना। राम भगवान तो भगवान थे ना, क्या उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आई? आई ना। उसी चीज से जो कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों से जो क्या लड़ता है, उत्साहित होकर जोश और जुनून के साथ चलता है, उन्हीं कठिनाइयों में जीवन का असली व्यक्तित्व का विकास होता है। राम भगवान को भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, है ना। वो वनवास में रहे और पिताजी को क्या स्वर्गवास देखना पड़ा, है ना। कृष्ण भगवान को आप देख लीजिए, यदि इतने ही जीवन आसान होता तो जेल में क्यों होते? जेल जाना पड़ा कि नहीं? जेल में जन्म हुआ कि नहीं? तकलीफें हुई कि नहीं? तो ये सारा एक जीवन का इम्तिहान होता है। आप उस इम्तिहान में आप रोते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं। उत्साहित होकर के आप एकजुट होकर के चलेंगे तो हर जगह आपकी आइडेंटिटी होगी। ठीक है, गलत मानसिकता भर नहीं होनी चाहिए कभी किसी की। यदि आप गलत मानसिकता होगी तो आप देखो, दुर्योधन ने कृष्ण भगवान से करणी सेना मांग लिया, तो बहुत बड़ी ये सेना है तो मुझे कोई युद्ध में हरा नहीं सकता, लेकिन अन्याय था, नियत गंदी थी, हार गए ना। हारे कि नहीं हारे? तो इसीलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप किनके सहारे जी रहे हो, या किनके सहारे आप जीवन में तरक्की कर रहे हो, किन लोगों की दुआएं हैं, किन लोगों का आशीर्वाद है। उस चीज को आप एहसास करके हमेशा चलना सीखो, है ना। कभी गर्म खून में या कभी थोड़ा सा धन दौलत या किसी भी अच्छे स्टेटस में पहुंच करके कभी मनमानी मत करना, कभी किसी को नीचा मत दिखाना, कभी किसी के भविष्य को मत तोड़ना। आजकल बहुत सारे आपने देखा होगा न्यूज चैनल में लोग बताते हैं कि उस सीनियर प्लेयर ने उस जूनियर प्लेयर के भविष्य को खराब कर दिया। जैसे देखो सुशील कुमार था, अब बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। सोचो, ठीक कुश्ती में उसने पदक दिलाया, लेकिन उससे और भी अच्छे पहलवान जो तैयार हो रहे थे तो अपने से आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। नतीजा क्या हुआ? आज वो जेल की रोटी खा रहा है, आज जेल में है और उसका भविष्य खराब हो गया। जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो तो सक्सेस ब्रीड सक्सेस। खुद की सफलता के बारे में मत सोचो, खुद की इज्जत बनेगी कि नहीं बनेगी इसके बारे में कभी मत सोचो। दूसरों की इज्जत बनाओ, दूसरों को सफल बनाओ, दूसरों को काबिल बनाओ, दूसरों को सिखाओ, दूसरों की उन्नति के लिए काम करो, दूसरों की खुशी के लिए काम करो। यह बात आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगी यदि आप अमल करेंगे तो। और जहां आपने देखा कि यार मुझसे बेहतर यदि ऐसा हो जाएगा तो मेरा तो पत्ता साफ हो जाएगा, तो दुनिया में प्रतिभाओं की याद रखना कमी नहीं है ना। आपने कई बार देखा होगा उगने वाले पौधे पत्थरों में भी उग जाते हैं, है कि नहीं? ठीक, तो आपको अपने अंदर वो गट्स लाना है कि नहीं, मुझे दूसरों की सफलता के लिए काम करना है। आप लाइफ में सफल हो जाएंगे। आगे इसी चीज से क्या बताया गया है? इंतजाम। जब कठिनाइयों में आप लड़ेंगे उत्साह के साथ तो आपकी मानसिकता मजबूत बनेगी और उसी कठिनाइयों से आपका एक नया जन्म होगा, नया व्यक्तित्व बनेगा, जिससे आप हर मुश्किल हालात को कैसे सही कर सकते हैं ये चीज आपको सीखने को मिलेगी। और किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उन लीडरों की रिक्वायरमेंट होती है जो असंभव काम को संभव कर सकें और बिगड़े हुए लोगों को सुधार सकें और कमजोर लोगों को मजबूत बना सकें। उन लोगों की जरूरत नहीं होती जो शकुनी की सोच लेके चले। ठीक है? समझ रहे ना? तो इसीलिए आपको इस चीज को ध्यान रखते हैं। इंथुजियाज्म अट्रैक्ट पीपल। जो इंसान की जो दिली खुशी होती है ना, अंदर से जो इंसान खुश होकर काम करता है ना, सच्ची आत्मा से काम करता है ना, सच्चे उत्साहित होकर के पसीना बहाता है ना, वो लोगों को आकर्षित करता है कि नहीं यार, इफ ही कैन डू सो आई कैन डू। यदि ये इंसान ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे बन सकते हैं, तो हम भी बन सकते हैं। ओके, सो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, एंड दैट विल मेक यू ए गुड लीडर। और ऐसे चरित्र को जो बनाकर के चलता है सच्चे अध्यात्म से, सच्ची आस्था से, यही सही एक अच्छा लीडर बनता है, सच्चा लीडर बनता है। ठीक है? गुड लीडर, एक अच्छा लीडर इन्हीं चीजों से बनता है। एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म आर कंटेजियस, इट्स योर एंथुसियाज्म। जोश और जुनून और उत्साह, जितना अंदर से आप खुश होकर के काम करेंगे ना, इसका जन्म उतना ही ज्यादा होता जाएगा। आपकी नाभि से जोश और जुनून जो पैदा होता है अंदर से होता है, आपकी नाभि से। ओके? इसलिए आपको ध्यान रखना है कि विच विल मेक एवरी सिचुएशन
कि कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी कंडीशन हो, कैसे भी हालात हो, हर हालात को आपको सकारात्मक वे पर कैसे हैंडल करना है। ओके, यस सर। ठीक है। जब मिसाइल का परीक्षण करना था, अटल जी और अब्दुल जी थे, मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, है ना, और अटल बिहारी वाजपेयी जी। अमेरिका ने रोक लगाया था कि नहीं, आप परीक्षण नहीं कर सकते। पोखरण में जब उन्होंने किसी की नहीं सुना, उत्साहित होकर के जोश और जुनून के साथ, ये हमारे देश का काम है, हम अपने देश के लिए करेंगे, उन्होंने मिसाइल का परीक्षण किया, है ना। हिम्मत बढ़ी, आत्मविश्वास बढ़ा, धीरे धीरे उन्होंने जो दिया, उसके बाद आने वाली जनरेशन और उससे बेहतर करेगी, उसके बाद आने वाली जनरेशन उससे बेहतर और करेगी, धीरे धीरे बदलाव हो, और हो रहा है। तो वैसे ही आपको कुछ काबिल आप बनो, फिर आने वाली जनरेशन काबिल बनेगी, फिर आने वाली जनरेशन। एक संगठन में मजबूती होना चाहिए, विलीव होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। ओके, ठीक। तो विच विल मेक एवरी सिचुएशन ओवर ग्रोविंग, मतलब कोई भी परेशानी आ जाए, आप में इतने अच्छा उत्साह और जोश और जुनून और विचार और संस्कार होने चाहिए कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप खत्म करके और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के साथ आप आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे, और एंड एवरी एटमॉस्फेयर पॉजिटिव। कहते इंसान की कीमत नहीं है, इंसान की गुण की, इंसान के आर्ट की, इंसान के गट्स की कीमत होती है। एवरी एटमॉस्फेयर पॉजिटिव, ठीक है। एक हमारे गुरुजी थे, हमें ध्यान है, ठीक है, थे और हैं, है ना। वो हमें पहले जब हम पढ़ते थे तो यहां हमारी हवा भी खिसकती थी कि आज यदि कोई चीज नहीं बनेगा तो बहुत मारेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी हम लोग अपसेंट नहीं करते थे कि नहीं यार मार खाएंगे ना, इससे ज्यादा कुछ तो नहीं, क्योंकि आत्मा से हमें सिखाते थे, पढ़ाते थे, काबिल बनाते थे, ठीक है। लेकिन उसी जगह हमने कुछ और भी स्कूलों में देखा, टीचर पढ़ाते तो थे, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है डजेंट मैटर, वो अपनी जरूरतों में लगे, अपनी मर्जी में लगे, अपनी खुशी में लगे, उनको सुधारने पर ध्यान नहीं देते थे, है ना। तो वो एक दिली जो लगाव होता है ना, कि इंसान की डांट मार खाने में भी हमको खुशी होती थी और बदलाव आता था, अंदर से लगता था कि नहीं यार हमारे अंदर जो बदलाव आ रहा है वो सबसे हटके आ रहा है। तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, आप हर चीज का जो एवरी सिचुएशन, प्रत्येक परिस्थिति को आप सकारात्मक में कैसे तब्दील कर सकते हो, ये संस्कार आपके अंदर होना चाहिए। जब आपके अंदर ये गुण होगा तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे और आप बिल्डअप करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये चीज होता है। आप सोचिए, आप किसी भी जगह पर आप पहुंच जाइए। एक स्टोरी आपको सुनाता हूं। भगवान ने एक इंसान की यमदूत भेजे कि जाओ और उस इंसान का अंतिम समय हो रहा है, उसने बहुत अच्छा सब कुछ किया है लेकिन फिर भी उसको उठा के लेके आओ। तो यमदूत आए, बोले चलिए आपका समय हो गया है और आपको चलना है। तो बोले किस जगह चलना है? बोले नर्क चलना है आपको। बोले क्यों? बोले अब वो तो भगवान ही बताएंगे। तो बोले चलो पहले, इससे पहले क्या भगवान के पास लेके चलते हैं। तो भगवान ने उनसे बोला कि अच्छा आप बताओ, नर्क जाना चाहते हो कि स्वर्ग जाना चाहते हो? बोले अब मुझे तो मालूम नहीं कि नर्क कैसा होता है, स्वर्ग कैसा होता है ना। तो उन्होंने बोले चलिए ठीक है, पहले मैं आपको दोनों टेरिटरी का, दोनों क्षेत्र का मैं आपको, है ना, भ्रमण करवाए दे रहा हूं, ठीक है। तो बोले ठीक है। तो फिर उनके साथ उनको पहले भेजा गया स्वर्ग में। तो स्वर्ग में देख रहे हैं सभी लोग बड़ी खुशी से रह रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। बोले वाह यार, यहाँ की लाइफ तो बहुत ही अच्छी है। ठीक, अब इसके बाद नर्क में पहुंचे। तो नर्क में जाने के बाद वो देख रहे हैं कि खाना तो रखा है, ओके, और लोगों के पास ये खाना रखा है, इस साइड कटीली तार है, इस साइड कटीली तार लगी हुई है, बीच में टेबल में खाना रखा हुआ है, ओके, और लोगों के हाथ में चम्मच भी है। लेकिन फिर भी वो चम्मच से खाना उठा के अपने मुंह में नहीं डाल सकते, क्योंकि कटीली तारों से हाथ भी बंधे। किसी का कोई गर्दन काट रहा है, किसी ने किसी को बुरा बोल दिया तो उसको तत्काल खत्म कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को लोग वहां काट रहे हैं, मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी चीज का, छोटी छोटी चीजों का इशू बना के दुश्मनी मोल ले रहे हैं। ये सब देख करके उस व्यक्ति ने सोचा यार अब क्या किया जाए।
भाई साहब लौट करके फिर वो भगवान जी के पास गए, बोले देख लिए दोनों जगह? बोले हाँ मैंने देख लिया। बोले अब बताओ भाई कहाँ जाना चाहते हो? बोले मैं भगवान जी मैं नरक में जाना चाहता हूं। बोले नरक में क्यों? बोले हाँ मैं नरक में जाना चाहता हूं। बोले आखिर ऐसा क्यों? भाई स्वर्ग में क्यों, आपने इतने अच्छे कर्म किए। बोले वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं इस समय जितने जल्दी बन सके मुझे नरक में जाना है। भाई आप नरक में क्यों जाना चाहते हो? बोले मुझे जाना है, आप मुझे नरक भेज दीजिए। भाई साहब वो नरक में गए और उनके भी पूरी तरह से वैसे हालत कर दिए गए, कटीली तार से उनको भी बांध दिया गया, खून वगैरह सारी कंडीशन ठीक। और खाने के लिए अब उन्होंने क्या किया, देखो कहते हैं ना कि इंसान आपकी दौलत चुरा सकता है, चोरी कर सकता है, आपके अंदर का दिल और आपके अंदर का दिमाग, आपके अंदर का हुनर कोई नहीं छुड़ा सकता। ओके? उस व्यक्ति को जैसे कटीली तारों से बांधा गया खाने की मेज के पास, तो वो भी अपनी चम्मच से खाना उठा रहा है, तो उसके मुंह में तो नहीं जा रहा है, लेकिन वो खाना उठा करके सामने वाली जो कतार में व्यक्ति है, ठीक है, चम्मच से खाना उठा के उसके मुंह में डाल रहा है। ठीक है, सामने वाले के मुंह में डाल रहा है, तो ये चम्मच उठाया और सामने वाले के मुंह में डाले, तो सामने वाले ने चम्मच से खाना उठाया उनके मुंह में डालना शुरू कर दिए। यही मानसिकता दूसरों में दौड़ी कि भाई अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में सोचो। अपने पेट के बारे में मत सोचो, दूसरों के पेट के बारे में सोचो। अपने भले के बारे में मत सोचो, दूसरों के भले के बारे में सोचो। और भाई साहब जैसे नरक बोला जा रहा था, उन्होंने दूसरों का भला करना शुरू किया। करते करते ये मानसिकता सब में दौड़ी करी, सामने वाले को जब ये खिला रहे, सामने वाले मुझे खिलाएगा, सामने वाले का भला करेगा, सामने वाले मेरा भला करेगा, और सारा नरक एक दिन फिर स्वर्ग में बदल गया। समझ रहे हैं ना? जी सर। यही जीवन है, नरक कहीं नहीं होता है, लोग अपनी मानसिकता से उसको नरक बना लेते हैं। और आज इस कलयुग में आप देखो, छोटा सा भी मोहल्ला पड़ोस गांव होगा ना, तो वहां भी लोग नरक की तरह रह रहे हैं। इसलिए सो बी केयरफुल, सतर्क रहिए, सकारात्मक मानसिकता के साथ, सकारात्मक तरीके के साथ, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोला गया है कि सकारात्मक क्रियाओं के साथ जीवन में आप आगे बढ़िए।